बेटा ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, इसको यहां समझो। ये मेरा पूरा साल है, ठीक है, कितने महीने? 12 महीने। अच्छा, अब मान लो ये मेरा कोचिंग सेंटर है, अब मान लो ये रेंट पे है, ठीक है, और आपको पता है जो रेंट दिया जाता है वो मंथली दिया जाता है, हाँ या ना? अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक हो गए टोटल 12 महीने, और बेटा ये वाले हो गए 10 महीने, और ये वाले हो गए 2 महीने, और ये वो बिल्डिंग है जिसमें मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। किराया कितना है इसका? 10,000 यार बोलो यार, 10,000 पर मंथ। तो बताओ यहाँ का किराया कितना बनेगा? 1 लाख। और इसका किराया कितना बनेगा? अच्छा, जो इसका मालिक है आता है हर महीने किराया ले लेता है, आता है किराया ले लेता है, आता है किराया ले लेता है, तो मैंने 10 महीने का किराया तो उसको दे दिया है। एंट्री क्या डली होगी सोचो? 10 एंट्री डली होंगी, आप एक बता दो। क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है यार? नहीं, इसने कुछ और बोला। प्रीपेड क्यों होगा भाई? प्रीपेड क्या होता है? जो टाइम से पहले दे दिया। मैं कह रहा हूं मैंने 10 महीने बिल्डिंग यूज कर ली और 10 महीने का पैसा दे दिया। रेंट अकाउंट डेबिट, पूरा लिख लेते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। और अगर मैंने पैसा फोन से ट्रांसफर किया तो बैंक आ जाएगा। कितना आएगा इसके अंदर? अच्छा, यहां पर रेंट आपने डेबिट क्यों किया? रीजन खर्चा, तुमने खुद बोला दिस इज एन एक्सपेंस। अच्छा, कैश आपने क्रेडिट किया क्योंकि कैश गया है। बेटा 2 महीने पता है क्या हुआ? मैं बिल्डिंग यूज कर ली, यहां भी यूज कर ली और यहां भी यूज कर ली। वो फोन करे जा रहा है, मैं फोन नहीं उठा रहा, आता है मैं छुप जाता हूं, मतलब मैंने उसे 2 महीने का रेंट अभी नहीं दिया है। अब यहां तक साल खत्म हो गया, आया, अब उसने मेरे को पकड़ लिया, कह रहा ला किराया दे। मैं बाबूजी थोड़ा सा हाथ टाइट चल रहा है कि इसका किराया मैं आपको अगले साल दे दूं। अगले साल यानी कि इसके अंदर चला गया ना मैं। अब यहाँ का किराया मैं वहाँ जाके दूंगा, इसकी जर्नल एंट्री डालूं कि छोड़ दूं? पहले ये सोचो। एंट्री यहीं डलेगी, कारण आपने सर्विस, कौन सी सर्विस? बिल्डिंग यूज करने, आपने बिल्डिंग की सर्विस यहीं ली है तो एंट्री यहीं डलेगी। मुझे बता दो खर्चा हो चुका है कि नहीं? आपने खुद बोला ये खर्चा है, क्या यहाँ खर्चा हो गया है कि नहीं? हो तो गया भाई। खर्चा कब क्या होता है तुम्हारी नज़र में? पता है खर्चा क्या है तुम्हारी नज़र में? खर्चा है कि पैसे चले गए कि नहीं, आपने सर्विस ली है कि नहीं, इसके ऊपर डिपेंड करता है खर्चा। आपने यहाँ सर्विस ले ली थी, बिल्डिंग यूज कर ली, तो भाई यहाँ पे भी तो बिल्डिंग यूज कर ली, तो यहाँ पर भी क्या डेबिट होगा? यहाँ पर भी रेंट ही डेबिट होगा। कितने से? 20,000 से। क्रेडिट में आप कैश नहीं लिख सकते, पैसे नहीं दिए हैं आपने, पैसे देने बाकी हैं। अब आप यहां पर जो अकाउंट यूज करोगे उसका नाम रहेगा रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग मतलब रेंट देना बाकी है, पेंडिंग अमाउंट, एग्जैक्टली। इसे ड्यू भी बोलते हैं हम, ड्यू अमाउंट। अच्छा, अब होगा क्या अगले साल? चलो जरा, अगले साल वो मालिक आ जाएगा, पहले ही आ गया, मान लो 2-3 दिन में ही आ गया वो, अभी तो महीना भी पूरा नहीं हुआ, पहला यहीं आ गया, कह रहा ला तूने बोला था ना पहले वो वाले पैसे दे, पिछले वाले। अब एंट्री क्या डालोगे सोचो? अब क्या तुम यहां पर रेंट डेबिट करोगे? क्या तुम यहां पे सर्विस ले रहे हो? सर्विस तो ले चुके हो, तुम तो खाली पैसा दे रहे हो। इसी को डेबिट कर देंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आई? रेंट आउटस्टैंडिंग डेबिट टू। अच्छा, इसका ट्रांजैक्शन कैसे आएगा? क्वेश्चन, रेंट ड्यू ऐसे बोल देगा, रेंट ड्यू, या बोलेगा रेंट आउटस्टैंडिंग, इस तरह से बोल देगा। एंट्री डालनी होगी बस आपको। और यहाँ पर रेंट का एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल सैलरी का, वेजेस का, किसी भी खर्चे का हो सकता है एग्जाम्पल, समझे? नीचे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, बताओ एंट्री। कह रहा है 20,000 रुपये की वेजेस और 4,000 रुपये की सैलरीज देनी बाकी हैं, आउटस्टैंडिंग, देनी बाकी हैं। टू वेजेस आउटस्टैंडिंग और सैलरीज डेबिट टू। समझ आया? अगर आप मीनिंग निकाल पा रहे हो तो एंट्री बड़े आराम से निकलेगी, ठीक है?